पहले तो खुद के ऊपर नाज होना चाहिए कि परमात्मा पिता ने हमें चुना है, हम साधारण नहीं हैं। जब यहाँ बैठते हैं ना तो सम्मान लेके बैठना चाहिए कि हम साधारण नहीं हैं, भगवान के द्वारा चुने हुए वो अनमोल रतन है। जैसे आज बाबा ने कहा तुम एक एक कुल के दीपक हो। कुल दीपक होते ना, इष्ट देवियाँ होती हैं, कुल देवियाँ होती हैं, ना सबकी होती है, और उनको हम ओकेजनली याद करते हैं। तो आज हमें अब से जाने के बाद इष्ट देवी कुल देवी बनकर अपने जितने गांव के लोग हैं, जितने हैं, उनको साकाश, क्योंकि वो फिर भक्ति में मेरी पूजा करेंगे ना, मेरे पास आएंगे ना। तो आज बाबा ने कहा ये जो दुनिया है ना कैसी हो गई, झगड़ालू दुनिया। कहाँ बैठे हम? झगड़ालू दुनिया में। ये नहीं कि दूसरों से झगड़ते, कई बार तो अपने आप से ही झगड़ते हैं। बाबा ने तो आज ये कहा है, अब श्रीमती ये कह रही है, घर गृहस्थ में ये चीज़ है, तो झगड़ा तो अपने आप से भी हो रहा है ना। दुनिया वाले झगड़े तो सुलझा लेते हैं आजकल कोर्ट कचहरी पे, जो अंदर का झगड़ा है ना उसमें है हमारा, उसको जीतना है। तब बाबा ने कहा तकदीर जगा कर, उसको जीत लिया तो मेरी तकदीर जग गई, है ना। तो आज हम महीने का 30 लास्ट से एक दिन पहले का दिन है। आज परमात्मा पिता क्या मेरे लिए कहते हैं वो सुनते हैं। ओम शांति। बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत भागवत गीता, वो परमात्मा की श्रीमत जिससे मेरा भाग्य उदय होगा, फिर भक्ति में मेरी कथाएं मंदिरों में घरों में गाई जाएंगी। मेन इसमें कौन सा पॉइंट है? श्रीमत, है ना। तो बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? चित्रों की दरकार नहीं है। कितना क्लियर गीता में भी कहा है, जो कि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, उसमें लिखा है देह सहित देह के सब धर्मों को भूल। अभी हमने सुना उसको अप्लाई नहीं किया। यहाँ बाबा क्या कह रहे, बेटे बच्चे अपने जीवन में अप्लाई करो। सिर्फ ये फर्क है, बाकी ये नहीं कि भक्ति में ज्ञान कम नहीं है, लेकिन आधा अधूरा है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर में बाबा बोले चित्रों की। जब ये चित्र माना अपनी देह को भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? ये जो लगे हुए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि ये वाणी उस समय चली जब ब्रह्मा बाबा आत्म प्रकाश भाई जो थे दिल्ली के, वो आर्टिस्ट हाथ से बनाते थे, है ना। तो लिमिट होती है ना, आर्ट तो नहीं है, आज तो मशीनों से फटफट निकल जाते हैं, ढेर के ढेर रखे हुए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जब चित्र देही ही भूलनी है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद कर। इसीलिए इसका नाम सहज राजयोग है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना और अपने घर को याद करना। ये चित्र तो छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे माना नए जो आते हैं ना उनके लिए है, अर्थात नयों के लिए है। तुम्हें तो याद में रहना और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहने का अभ्यास करना है। कर्म योगी है आशिक माशुक का, कल भी बाबा ने कहा ना, आज भी बाबा कह रहे मुझ माशिक को तुमने चलते फिरते याद करना है। ये तो घंटी बजाना, तन तना भव तो काई नहीं, उसने कहा मन मना भव। तो मन से हम निरंतर उसको याद कर सकते हैं। गीत है तकदीर जगाकर आए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने तो और फौरन खुशी में उनके रोमांच खड़े हो गए। भगवान मिला, जिस दिन हमें पहला दिन भगवान का परिचय मिला, निश्चय बैठा, तो उस दिन जो खुशी थी ना, वो थोड़ी थोड़ी सी फिर कम हो, कहते ना जब चीज़ घर में आ जाती है तो थोड़ी कम हो जाती है। तो मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में उनके रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य अर्थात स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए।
ऐसे तो कहीं और नहीं कहेंगे, किसी भी सत्संग में, किसी भी गुरुद्वारे में ये नहीं कहेंगे कि तुम तकदीर जगाकर अपने लिए स्वर्ग बनाने आए हो। ये जरूर कहेंगे भाई तुम भगवान के घर आ गए, तुम्हारी तकदीर बन गई, लेकिन भगवान कह रहे तुम अपने लिए अपना पुरुषार्थ से स्वर्ग बना रहे हो। ठीक है, तो तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग अपने लिए बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, सिर्फ स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। आज तो दुनिया कहती है ना, हाँ वो भाई चले गए स्वर्गवासी, उनको पता ही नहीं। यहाँ भगवान कह रहे तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में भी ऊंचे से ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ जितने बैठे हैं प्रदर्शनी में, जिन्होंने ज्ञान सुन लिया, जिन्होंने दिल से कहा मेरा बाबा, कारण अकारण पाठ नहीं है, नहीं आए, लेकिन स्वर्ग में मच्छरों से दर्शे। दिवाली में कितने सारे मच्छर आते हैं, लाइट से मर जाते हैं। अब हम यहाँ आ तो गए हैं, अब हमारा लक्ष्य क्या है, उसको पुरुषार्थ को ऊंचे से ऊंचा पद पाने का। ABCD तो हमारी हो गई है ना। तो बाबा कहते स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप अभी हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि अब भक्ति पूरी खत्म हुई, अब हमारी भक्ति खत्म हुई। तो कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आज सभी रावणों की जंजीरों में फंसे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं ना, पता ही नहीं है, दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि वो ही जब आएगा तभी तो अपना परिचय स्वयं प्रकट होकर दे रहे ना अपना परिचय। तो बाबा कहते अनेक मनुष्यों की यहाँ अनेक मतें हैं, तो तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? भगवान का परिचय पहले मिल जाता। ये रिकॉर्डेड है, सब कुछ अपने समय पे ही खुलेगा। ये भी भारतवासी समझते हैं बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, हम ही पुरानी दुनिया के वासी थे। बाबा कहते अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं, नई दुनिया के। प्राचीन भी है और नई दुनिया भी है, दो चीजें हैं यहाँ पे। प्राचीन माने इस समय तो चला गया, बहुत पुराने थे, पुराना क्या था? स्वर्ग। अब लेकिन अब जो आएगा यही स्वर्ग हमारे लिए नया है। तो प्राचीन और नया दो चीजें बाबा ने कही हैं। तो बाबा कहते बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, लेकिन अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर इसको नरक बना दिया। बाबा कहते हैं बाप दादा की मत पर अभी तुम, बाप दादा की मत पर अभी हम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं, खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार होता है, समझ लो मैं ही बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी? डॉक्टर के पास जाऊँगी ना, तो वो क्या करेगा? इलाज करेगा। इलाज करने से पहले क्या करेगा? चेक करेगा। मेडिसिन तो बहुत बाद में देगा ना, चेक करेगा पहले, चेक करेगा, है ना। अब समझ लो बहुत सीरियस कंडीशन है, तो डॉक्टर के पास दो कंडीशन है, या तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ या डॉक्टर मेरे पास आ जाए। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? जब डॉक्टर मेरे पास आएगा, मैं जा ही नहीं पाऊँगी। सीरियस नहीं, कई बार मृत्यु शैया पे ना हो, वैसे सीरियस कंडीशन है, बिल्कुल उठ नहीं सक रहे। फिर डॉक्टर क्या करता है? चेक करके चेक करता है। चेक भी क्या करता है? पहले कहता है आँखें दिखाओ, फिर क्या कहता है? जीभ दिखाओ। जीभ दिखाओ, फिर स्टेथोस्कोप हार्ट पे लगाता है। तो ऐसे ही ऐसे करता है। समझ गए ना? ऐसे ही पहले देखते तो दृष्टि कैसी है, क्योंकि आत्मा इतनी दुखी, इतनी परेशान, इतनी जर्जर अवस्था को पाई है कि उसको खुद आना पड़ा है। अब वो पूछ रहा है, हाँ उसको पता, देखा आंखें दिखाओ, तो दृष्टि में तो क्या है? ये ऐसी है, ये मोटी है, पतली है, काली है, छोटी है, यही है। बोल कितने खराब है। बोल सही बात। क्या निकाल रही हूँ? बस यही ठीक करने आया है। बाकी बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम घंटों मेरे लिए बजाओ। ये जो खराब हो गए ना, इसको अब धड़कन सुनी, प्यार ही नहीं है दिल में किसी के प्रति, प्यार ही नहीं है। अरे बहन जी के यहाँ तो ये वाली गाड़ी आ गई, अब लग गए।
मैं छोटी 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 बातें, बहुत छोटी, जबकि पता है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब फिर डॉक्टर क्या पूछता है, जब दवाई लिखने से पहले क्या पूछता है, क्या पूछता है, आप का नाम क्या बताएंगे। अब देह- सुप्रीम सर्जन पूछ रहे तो हम क्या नाम बताएंगे, आत्मा। आयु 5 नहीं, आयु तो अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी है। शरीर की तो यहाँ पूछ ही नहीं रहा। आत्मा की याद है। तो यदि हमने ये कहा कि 5,000 है तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ अलग हो चला जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं क्यों, क्योंकि इस सृष्टि का चक्र अनादि बना हुआ है, इसका ना आदि है ना अंत है। बाप ने नई स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने इसको नर्क बनाया। बाप दादा की मत पर अभी तुम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं, शिव भगवान। शिव। अब आगे की लाइन अंडरलाइन कर लेना, गांठ बांध लेना, ठीक है। तो बाबा कहते ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है, एक सिवाय और किसी की ये महिमा गाई नहीं जा सकती, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं, पावन दुनिया की याद कोई को भी इस समय नहीं है, पावन दुनिया की याद कोई को भी इस समय नहीं है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं, बरोबर 5,000 वर्ष पहले ये दुनिया पावन दुनिया थी, है ना। ये भारत था, बाकी जितने भी सब धर्म थे सब शांति धाम में थे। उन्होंने सुख की दुनिया मांगी नहीं, उन्होंने कहा सुख काग विष्टा समान है। हम क्या कहते हैं, हमें तो सुख की दुनिया चाहिए, हमारी डिमांड ही अलग है। तो इसके लिए, क्योंकि हम कौन है, वीआईपी के बच्चे, वीवीआईपी हैं। वो कहते हैं मेरे से दो ज़्यादा तुम्हारी एक और तरीके से पूजा होती है, मैं तो सिर्फ एक ही रूप में पूजा जाता हूँ, तुम तो देवता मेरे रूप से में भी वीवीआईपी हो, डबल रूप से तुम्हारी पूजा हो रही है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि बाकी सब धर्म शांति में थे, हम भारतवासी ही सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ कोई भी शांत रह नहीं सकता। क्यों, ये कोई शांति धाम है ही नहीं। शांति धाम है निराकारी दुनिया, शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम यहाँ आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, सतयुग है सुख धाम, है ना। उसको शांति धाम नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ हलचल है ना, बातचीत है, लेकिन सुख ही सुख है, पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब तुलनात्मक शब्द है ही नहीं वहाँ, तुलनात्मक शब्द, पोस्ट अलग अलग है लेकिन तुलनात्मक शब्द है ही नहीं, ठीक है। वहाँ तो तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, क्योंकि वहाँ कोई भी हंगामा होता ही नहीं है। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तब उनको कहा जाता है अब शांत रहो, अब शांत रहो। तो बाप भी कहते हैं तुम आत्माएं तो उस शांति देश की थी, अब तुम झगड़ालू देश पर आकर बैठे हो। कौन से देश पे आके बैठे हैं, झगड़ालू देश। झगड़ालू। आज बाबा ने इसको क्या नाम दे दिया, झगड़ालू। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचे से ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है, ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। किसकी यूनिवर्सिटी है, गॉड फादर। गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। अब सुनो, इसी में हम अभी बाप से सुख और शांति का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की ये महिमा हो नहीं सकती, सिवाय एक बाप के और कोई की ये महिमा हो नहीं सकती। ब्रह्मा की महिमा भी ये थोड़ी ही है, ब्रह्मा की महिमा भी ये थोड़ी ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, फिर तो सुख ही है। सुख शांति देने वाला एक ही बाप है, उसको ब्रह्मा को भी तो उसी ने दिया ना, है ना। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा है। सतयुग त्रेता में फिर किसी की भी महिमा होती नहीं है, सतयुग त्रेता में फिर किसी की भी महिमा होती नहीं है। वहाँ तो तुम्हारी राजधानी चलती है, राज्य करते, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा की कोई महिमा किसी की भी नहीं होती, है ना।
बाबा कहते भल यहाँ क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं सो तो उसको करना ही है, धर्म की स्थापना करते हैं सो तो उसको करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा आते हैं तो राजाई स्थापन करते हैं, धर्म पिता आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं तो वो ऊपर से उनकी आत्माएं उनको मानने वाली नीचे आ आनी जाती शुरू हो है। जाती है। बाबा ऊपर ले जाते हैं, वो नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि धर्म स्थापन करने के लिए फिर नीचे उतरते जाते हैं। महिमा इसमें क्या हुई, धर्म पिताओं की महिमा इसमें क्या हुई? महिमा तो सिर्फ एक की है जिसको पतित पावन लिबरेटर कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? पतित पावन और लिबरेटर कह के पुकारते हैं। ऐसे तो नहीं है कि उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा, है ना, ऐसे तो नहीं है कि उनको क्राइस्ट या बुद्ध याद, क्योंकि क्राइस्ट ने भी तो उसी को याद किया ना। तो जब परसों दीदी मुरली सुना रही थी ना, मैंने वो पॉइंट बड़ा अच्छा पकड़ लिया कि हमें फॉलो मदर और फादर करना है या दादियों को, दादियाँ जो संपूर्ण हो गई, दीदियों को नहीं करना। तो वो मुझे बड़ा अंदर तक ना वो टच हो गया, तो मतलब अभी माइंड से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब ही अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई एक दूसरे को देखकर ढीला हो जाए, अरे अच्छा वो तो इतने सालों से, हमें तो उनको देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं किसकी क्या रिकॉर्डिंग है ना, किसी का भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं याद तो फिर हम एक को ही करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में किसी की महिमा होती नहीं, पीछे ये धर्म शुरू होता है। जब और धर्म आते हैं ना, फिर लोग उनकी महिमा करते हैं। और जिसने नई दुनिया बनाई उसको तो भूल ही जाते हैं। तब का दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। ठीक है ना, तो बाप की महिमा गाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता रहता है। तो जो बाप के बच्चे बने वही इन बातों को समझेंगे, जानते भी हैं और समझते भी हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि है स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कितनी कोशिश करते हैं ना हम लोग कि इसको सुनाए उसको सुनाए। बाबा कहते क्यों परेशान हो रहे हो, तुमने मैसेज दे दिया, तुमने बीज बो दिया, फल तो जब निकलना होगा निकलेगा। तुमने अपना कर्म किया ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, है ना। बाबा कहते कि ड्रामा के राज को भी तो समझने हैं। बाप से अभी हमें सुख का वर्षा मिलता है, इस समय तो दुखी हैं। सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को तो बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है, तो क्या करना है, अपने को शाबाशी देनी है। हम बच्चों को तो बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, अभी तुम उसके सम्मुख आकर बैठे हो। उनके साथ ही तो पार्ट बजा रहे हैं, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा इस समय, और उसके साथ हमारा पार्ट है। दुनिया में जैसे कहते हैं अमिताभ बच्चन के साथ किसी का पार्ट हो, कितना वो नशे से भूलता है। बाप की इतनी महिमा है, वो अब आकर सम्मुख बैठे हैं और बच्चों को समझाते हैं। सभी तो बच्चे हैं, बाप तो एवर हैप्पी है। उसकी खुशी कम ज़्यादा नहीं है, उसकी खुशी कभी भी कम ज़्यादा नहीं है कि कभी उदास है, कभी बहुत ज़्यादा खुश है। जबकि देवताओं को तो दिखाया है ना, राम की सीता चोरी हो गई तो उदास हो गया, रोया भी, है ना। लेकिन जहाँ तुलनात्मक है, जहाँ
कंपैरिजन है तो वहाँ वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा माने सुप्रीम, जिससे किसी की भी तुलना नहीं हो सकती, इसीलिए उसको कहा सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये भी नहीं कह सकते कि एवर हैप्पी है ना। बाबा कहते नहीं, अगर वो हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सबसे न्यारा है, बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है, अब इसको क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। जो बाप की महिमा है सो हमारी महिमा है। संगम पर जो बाप की महिमा है सो अभी बच्चों की भी महिमा है। बाबा कहते फिर जब तुम सतयुग में जाएंगे तो तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो वही इस समय तुम्हारी भी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो तुम भी हो, मास्टर ज्ञान का सागर है तो तुम भी हो, स्टैंप लगा दी बाबा ने। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो और किसी भी समय में बाप से वर्षा, क्योंकि इस समय आत्माओं को परमात्मा वर्षा दे रहे हैं। फिर सतयुग से लेके बच्ची और बच्चे को वर्षा वहीं से शुरू हो मनुष्य से मनुष्य। ठीक है। तो बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं जो इन्होंने ये पद पाया है। दुनिया तो ये बातें कोई समझते ही नहीं है कि इनको ये राज्य कैसे मिला। बाप कहते तुम बच्चे अब यह बन रहे हो, क्या बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में आता है हम ये थे, फिर से ऐसा बन रहे हैं, तो फिर से ऐसा बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ऐसा बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत को जानना भी तो चाहिए ना, भगवान क्या राय दे रहे हैं उसको हमें जानना भी है ना। तो श्रीमत से सारी दुनिया, श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों सहित क्या हो जाएगी, पावन बन जाएगी, पावन बन जाएगी। अभी अभी हमने सुना ना, श्रीमत से सारी दुनिया पावन बनाने आई। बाबा कहते श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों सहित सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। क्यों क्यों वहाँ तत्व श्रेष्ठ चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उन 5 तत्वों से ही बनेगा, तभी तो निरोगी काया कंचन काया कहलाएगी ना। तो बाबा कहते सतयुग में तो सभी श्रेष्ठ थे, वहाँ कोई भी हंगामा या तूफान आदि कुछ भी होता नहीं था, ना जास्ती ठंडी ना जास्ती गर्मी, सदैव बाहरी मौसम अर्थात बसंत ऋतु रहती थी। वहाँ गर्मी और सर्दी के कपड़े नहीं बनाने पड़ते, यहाँ जैसे हमें कितना करना पड़ता है ना। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग तो गाते भी हैं, खुदा बहिष्ठ अथवा हेवन स्थापन करते हैं। सभी शास्त्रों में लिखा है, जो बाद में आए, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि भगवान आते हैं और हेवन और बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तो अब हमें उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब पुरुषार्थ क्या करना है, ऊंचा पद पाने का। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर एंड फादर, फॉलो मदर एंड फादर। बाप को याद करने से ही तो विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम सब आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। शिव की बारात गाई हुई है ना, तो पिता के साथ साथ हम सब आत्माएं भी इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो हेल है, तो जरूर हेल में ही आकर हेवन का वर्षा दिया होगा। क्यों, क्योंकि उसका नाम है पतित पावन। पतित तन में, पतित देश में, पतित दुनिया में आकर उसने पावन बनने का, पावन दुनिया में तो उसको आने की जरूरत नहीं, तो जरूर हेल में ही हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। हो रहा है ना, रोमांच खड़े हो रहे हैं ना बाबा की इतनी गहरी गहरी बातें सुनकर। तो बाबा कहते देखो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनना है। क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। हम सब लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
वास्तव में हमको इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। जैसे जैसे जब हम शुरू में छोटी बच्ची की तरह उससे भी छोटे थे तब सिखाया A फॉर एप्पल, एप्पल, चित्रों सहित दिखाया। एलिफेंट ब्लैक होता है, ऐसा बड़ा होता है। अब हमें ज़रूरत पड़ती है, अब तो सबकॉन्शियस माइंड में गया ना, गया है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं, जो कच्चे हैं ना, जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसीलिए चित्र रखे जाते हैं। अब कोई को कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखे बगैर उनको उसकी याद आती ही नहीं है। कृष्ण को देखे बिना उसकी याद आती नहीं है। और हम कैसे बच्चे हैं, हम तो विचित्र हैं और विचित्र बाप को याद कर लेते हैं, चलते फिरते याद कर लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार ही नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो तो तुम्हें तो अपना भी चित्र भूलना चित्र है। किसको का, शरीर को, ठीक है। देह से ही सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते तुम तो आशिक हो, किसके, उस उस एक माशूक के। माशूक के। माशूक बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था रहे तो शरीर जिस समय छूटे तो समझे अब हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ बाप के पास जाते हैं। बाबा ने कहा यदि ये अवस्था हो तब समझना हम बाप के पास जा रहे हैं। कि देह को भूल लेंगे तभी तो। अंत में भी यदि नहीं वो स्थिति, इधर उधर बुद्धि घूमती रही तो चित्रों की तरफ ही भूलती रहे, है ना। तो बाबा कहते तब क्या समझ लेना, बाबा ने आज बता दिया, अपने आप को देख लो, तब समझ लेना कि हम बाप के पास जाते हैं। अब हमारे पूरे 84 जन्म पूरे हो गए, है ना। तो बाबा ने बता दिया तरीका अपने को लास्ट में चेक करने का। तो बाबा कहते हैं बाबा ने फरमान दिया मुझे याद करो, बस बाप को और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में ये तो है ना कि मैं आत्मा बिगड़ शरीर के थी, तभी कहा नंगे आए थे नंगे जाना है। जब हम ऊपर आए तो अंग तो हमें माँ के गर्भ में यहाँ पे मिला, और जब जाएंगे तो ये अंग यहीं छोड़कर चले जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने फरमान दिया मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है मैं आत्मा बिगड़ शरीर के थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया। पाठ बजाते बजाते क्या हो गए, पतित बन गए। शरीर सुबह से संभालने मोबाइल यूज कर रही हूँ, हाँ। शाम आते आते मोबाइल की बैटरी, डिस्चार्ज। तो शरीर भी ऐसा ही है, ठीक है। ये शरीर तो पुरानी जुत्ती है, आत्मा इसमें पवित्र है। भल पुरानी जुत्ती है लेकिन ये बहुत कीमती और बेशकीमती है, क्योंकि इसी में तो मुझे परमात्मा मिला है, ठीक है ना। तो शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके, अब हम आत्मा जाएंगी वापस घर। पहले पहले प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे, बन जाओ आप सबके सब प्रिंस और प्रिंसेस, है ना। तो पहले पहले प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तब गद्दी में बैठेंगे, ठीक है। तो मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर को देखा है। जो शुरू की दादियाँ थी, संदेशिया दादियाँ, वो तो वो देखती थी। 14 साल क्या किया, यही तो किया ना। ज्ञान उतना नहीं था उस समय, योग और दीदार साक्षात्कार, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। एक देवता दादी थी, वो तो 6-6 महीने बस ध्यान में ही रहती थी, और कितना एक पूरे दिन में 1 कटोरी दूध पीती थी। उनको सब दिखाई देता था, सब दिखाई देता था। उनका नाम ही क्या था, देवता दादी, ठीक है। तो बाबा कहते हैं शुरू में तो बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए पाठ चला, निश्चय तभी बैठा ना। तो बाबा कहते पिछाड़ी में भी यही है। बाबा कहते पिछाड़ी में तो अभी मारा मारी है, अभी तो मारा मारी है, अर्थक्वेक आदि बहुत होगी, तुमको साक्षात्कार होता रहेगा, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे, अंत मति सोगति पता चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर जो कम पढ़े लिखे होंगे ना वो बहुत पछताएंगे। बाप भी उस समय कहेंगे तुम पढ़े नहीं थे, ना तुमने औरों को पढ़ाया, ना याद करते थे, याद से ही तो सतोप्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप भी है, वो कहते मामेकम याद करो, तो तुम्हारी आत्मा के अंदर जो खाद है वो निकल जाएगी।
शरीर से तो सब स्वच्छ बैठे हैं। सुबह अलग पहना होगा, अभी फिर अब आने से पहले भी अलग। किसकी खाद निकलनी है? आत्मा की। तो पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भर करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग निरंतर, कोई अंतर पड़े ना। तभी शिव जी के ऊपर एक मटका रखा है जिसमें टप टप निरंतर, तो वो बुद्धि है। वो मटका माने हमारा भी बुद्धि रूपी मटका परमात्मा की याद में भरा हुआ होना चाहिए, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो यही बनना है, वहाँ तो प्रारब्ध है, बनना मेहनत यहाँ है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, तब तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप कोई और तकलीफ देते नहीं है, कोई और तकलीफ देते नहीं है। तुमको तो बहुत सहज उपाय बताते हैं कि सुख धाम का मालिक बनने के लिए माँ में कम मुझ एक को याद करो। अभी तुम याद करते हो बाबा कैसा है? बिंदु स्टार है। बाबा कैसा है? स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। हम सब भी बीज है, लेकिन हम अपनी अपनी गृहस्थियों के बीज है। लेकिन वो हम सब का भी मनुष्य जितनी भी आत्माओं का चैतन्य बीज, चैतन्यता है उसके अंदर, है ना। तो बाबा कहते बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, तुम तो बीज नहीं हो, बीज मैं हूँ, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। अभी देखो बाबा ने कहा संगम पर जो मेरी महिमा सो तुम्हारी है, अभी बाबा ने, है ना। तो बाबा कहते कि मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको तो ये जरूर मालूम होगा कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नहीं जानते। नेति नेति, ना इति ना इति, ना इसकी शुरुआत है ना इसका अंत है। लेकिन आज क्या कहते हैं? मैं ही शिव हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ। फर्क आ गया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी थोड़ी लगते। हमें द्वापर कलयुग का इंतजार थोड़ी करना पड़ता, जैसे ही दुख हुआ वैसे ही चले जाते, लेकिन जानते ही नहीं थे उसको, है ना। तो बाबा कहते परंतु बाप के पास जाने का रास्ता तो किसी ने भी नहीं बताया। उपाय बताते रहे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, है ना। जैसे होता है कि मेरे को एक चीज़ अच्छी, एक हलवा बनाना आता है, पर बहन जी को और भी अच्छा आता है। वो कहते नहीं इस तरीके से बनाओगे ना तो और अच्छा बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें थोड़ा सा बादाम भी डाल दोगे ना तो टेस्ट वही हो गया, हुआ वही, गलत कोई भी नहीं था। पर हमने क्या किया, उन बातों को नहीं पकड़ा, उनको पकड़ लिया, गुरुओं को पकड़ लिया। ठीक है। तो बाबा कहते हैं परंतु बाप के पास जाने का रास्ता तो कोई नहीं जानते थे। पावन दुनिया में पतित जा भी कैसे सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाओ। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई और तकलीफ है क्या? कोई और तकलीफ है? अभी यदि हमें मंदिर जाना होता तो पहले तैयारी करनी थी, दीपक लाना था, घी भरना था, ये तो कुछ भी नहीं। तैयार में चाय वाय पी के अभी आए हैं सभी लोग, है ना। तो बाबा कहते मैं कोई तकलीफ देता हूँ? सिर्फ बाप को और वर्षे को तो याद करना है। बाप की याद अर्थात उसके योग से ही हमारे पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं है। सेकंड में बाप से बादशाही भी मिल जाएगी। एक तो पाप भस्म होंगे, दूसरा बादशाही भी मिल जाएगी। तो दोनों तरफ है। जिधर भी कहते ना सिर कढ़ाई में क्या कुछ कहते हैं ना, तो वो घी ही की जो भी है मतलब। तो बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने 6ठी 7वीं बार ये लाइन दोहराई। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुना तो समझ जाएंगे कि बाप आया हुआ है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई लगी है। जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को जो राजयोग सिखा रहे हैं। उन्होंने भल दिखाया है कि युद्ध के मैदान में, तो आज हम सब युद्ध ही तो कर रहे हैं। कितना डर है, कितना भय, कितना वातावरण में क्या है। एक घर में रह के भी हम अपनों से भी डर रहे हैं, तो ये क्या है? भय का वातावरण ही तो है ना। तो ये युद्ध का ही तो मैदान है ना। तो बाबा कहते हैं तो जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो तो बहुतों को जगाएंगे, तब उच्च पद पाएंगे।
पुरुषार्थ करना है। भल सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके, स्कूल तो बड़ा भारी है, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। आज सुबह मैं मुरली सुन रही थी तो सुदेश दीदी जर्मनी वाली वो सुना रही थी कि बाबा के टाइम में एक माता आती थी, 85 वर्ष की थी वो, तो वो कहती वो अपने पोते को रोज उठाती थी, जा तू स्कूल जा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, तू स्कूल जा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ। कितना उनको कितना था कि तू तो स्कूल जाएगा, मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। जबकि माता क्या थी, अनपढ़ थी उस समय, ब्रह्मा बाबा के टाइम की माताएं तो, ठीक है ना। तो सारी वर्ल्ड को सुखधाम शांति धाम बनाना है, ऐसा टीचर कभी होता है क्या। यूनिवर्स यानी सारी दुनिया को कहा जाता है। बाकी सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। सतो प्रधान अर्थात दुनिया को तत्वों सहित स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वो सब अभी संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई भी त्योहार होता नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार तो सब यही मनाते हैं, होली और दुरिया ये सब ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं, जो हम संगम पर मनाते हैं ना, तो वो फिर भविष्य में द्वापर में फिर वही मनाए जाएंगे। है सब इस समय के, होली भी इस समय के हैं। आत्मा होली बन रही है ना, पवित्र बन रही है, तो बाबा कहते हैं इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाएगा। 100 वर्ष में देखो आज स्त्री की पोजीशन कहाँ चली गई, साइंस भी कहाँ तक पहुँच गया, तो बाबा कह रहे हैं सब कुछ इस 100 वर्ष में हो जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा के 100 वर्ष, है ना। तो सृष्टि भी नई बन जाती है। तो तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से, अंडरलाइन क्या है, फिर से क्या ले रहे हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही होनी जरूर है। तुम बताओ ना बताओ, तुम आओ ना आओ, लेकिन भगवान का कार्य तो कभी रुक नहीं सकता। ठीक है, यदि सहयोग की उंगली देंगे गोवर्धन की, तो हम भी कृष्ण के साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। एक होता है ढोल, वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। पहले होते थे ना, किसी को मैसेज देना होता तो पहले नगाड़ा बजाते थे कि दूर दूर तक। तो अभी हमें भी क्या करना है, अच्छा से नहीं दे सकते, वाइब्रेशंस फैलेंगे, वाइब्रेशंस, है ना, इतनी खुशी हो। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना खुशी में हल्की हो जाती है। कर्म भोग की भोगना खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से हल्की होगी, कुछ योग से हल्की होगी। योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह, पैसे भी तो चाहिए ना। धन नहीं होगा तो एक सेकंड नहीं बैठ पाएंगे, खाली पेट भी नहीं बैठ पाएंगे। अब जो समय आ रहा है ना, लोग इतने व्रत रखते थे, अभी आप कहो एक दिन व्रत रखकर शरीर में जान नहीं है, पहले तो चाय पी लेते हैं। ठीक है ना। तो शरीर निर्वाह अर्थ, इसको बाबा माया नहीं कहते, धन को माया नहीं कहते। ये जरूर चाहिए, ये नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कहते। कहते ना भूखे भूखे पेट भजन ना होए, है ना। तो बाबा कहते, बाबा ने समझाया धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो जरूर धर्म के लिए निकालते हैं। समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उसके बदले में 21 जन्मों का उनको रिटर्न में मिलता है। बड़ा अच्छा बाबा ने आज बताया कि भक्ति में जो हमने दान किया, अब जो हम ध्यान कर रहे हैं उसका क्या फल है। तो बाबा कहते हैं आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका जन्म दूसरे जन्म में मिलता था, उसका पुण्य दूसरे जन्म में, है ना। तो कहते हैं ना, पता नहीं कौन से कर्मों का मैंने कुछ दान किया होगा कि अच्छा घर मिला है, अच्छा पति मिला है, अच्छा बच्चे मिले हैं, कुछ ना कुछ पिछले जन्म के। तो एक जन्म का कनेक्शन है, लेकिन बाबा के पास कितने जन्मों का कनेक्शन है, 21 जन्म। तो अब तो बाबा 21 जन्मों के लिए क्या दे रहे, एवजा दे रहे। जो अभी हमने किया ना, तन से, मन से, धन से, जन से, संकल्पों से जो किया, वो हमारा मल्टीप्लाई होकर 21 पदम गुणा मिलेगा।
आगे साधु संत आदि को देते थे, लेकिन अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अभी मैं सम्मुख आया हुआ हूँ, तो इस कार्य में लगाओ, तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, अभी तुम डायरेक्ट देते हो, बाकी तो तुम्हारा सबका सब कुछ खत्म हो जाना है। बाबा कहते हैं पैसे तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, बाहर क्या लिख दो, सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, भगवानो वाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ 2 ही काम है, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। सेकंड पॉइंट है, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर क्या बजने चाहिए, नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करते जाना है, क्योंकि बहुत जन्मों के कर्म हो गए है ना। तो वरदान दिया है, अपनी स्मृति की ज्योति से, अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, आगे आप लोग पूरा करो क्योंकि ठीक है। अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। इस वरदान को पी लो, घोट लो, है ना। मैं ही कुल दीपक हूँ, इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ, कुल देव हूँ, कुल देवता हूँ। ये ब्राह्मण कुल सबसे बड़े ते बड़ा है, इस कुल के आप सब दीपक हो, इस कुल के आप सब दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। कुल दीपक मतलब क्या बताया बाबा ने इसका अर्थ, अपनी स्मृति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति, आत्मा की अखंड ज्योति कम और ज्यादा तो नहीं होती ना, तो अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। 2 शब्द बताए, स्मृति और समर्थी। स्मृति और समर्थी, अखंड ज्योति अर्थात स्मृति और समर्थी। दूसरा बाबा ने कहा कुल दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से अपनी ब्राह्मण रहेगी तो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। तो अब बाबा ने आज का जो सामान है, यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यदि ये स्मृति रहे सुबह उठते ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो समर स्वरूप तो आप स्वतः ही बन जाओ। जैसे गुलजार दादी कहती थी ना, आप ऐसे नहीं कहो कि मैं परम धाम जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। आप आत्मा निश्चय करो तो परमात्मा मेरी आत्मा का पिता है, उसकी सर्च लाइट। बच्चा खोया हुआ है, लेकिन जैसे ही अपने बाप की उंगली पकड़ लेता है तो उसको वो खुशी, वो शक्ति, वो वापस ये नहीं, बाप साथ से ही मिल जाती है। तो मैं आत्मा हूँ, तो वो उसका अब मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब वो आपके साथ खुद आ जाएगा। क्योंकि बाप ढूंढता है बच्चे को, बच्चे तो एक जगह खड़े होकर रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, सबको परेशान कर रहा होता है। हमने भी तो यही किया, देवी देवताओं को परेशान करते रहे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। अब बाप ने ढूंढ लिया है तो अब उसके साथ का हाथ छोड़ना नहीं है ना। तो बाबा कहते ये स्मृति रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो समर स्वरूप स्वतः ही रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ मंदिरों में, जड़ चित्रों में आज भी अखंड ज्योति जलाते हैं। आज तक ज्योति हम भी जलाते थे भक्ति में, पर रहस्य ही नहीं पता था। आज परमात्मा ने बताया, बच्चे आज संगम पर तुम्हारी आत्मा का अखंड दीपक जलेगा, तो तुम्हारे आगे भी दीपक जलेगा। भक्ति में तुम्हारे जड़ चित्रों के आगे भी दीपक जलेगा। स्लोगन है, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते, खेल ही सारा संकल्प है। जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। तो सार है,
मीठे बच्चे, तुम श्रीमत पर तत्वों से ही सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है? उत्तर बाबा बोले, चित्रों की। जब ये चित्र अर्थात इस देह को भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए अर्थात नई नई आत्माओं के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो गीत कौन सा था? तकदीर जगा तो तकदीर हम सबकी जग ही गई है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। तो हम साधारण तो है नहीं, इसके लिए बाबा ने बाबा अपने के को कुल क्या के करो? दीपक है। कुल दीपक है। जैसे कहते हैं ना, ये मेरा कुल का दीपक है, ये मेरा नाम रोशन करने वाला है, तो मेरा ऐसे ही नाम बाबा का करेगा नाम रोशन रोशन। करने वाले कुल दीपक है। तो हम सब कौन है? कुल दीपक। लेकिन कुल दीपक में क्या विशेषता बताई बाबा ने? अखंड अखंड ज्योति जलती जब रहे। अखंड जगेगा तभी हम कुल दीपक अब कहलाएंगे। अखंड ज्योति जगाने के लिए मुझे क्या सामान याद करना पड़ेगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते समर्थी स्वतः ही आ जाएगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।